नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है, क्योंकि एक तरफ देश में लगातार आप देख रहे होंगे जो किस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के कई जिलों में जाकर के लगातार देश को और बिहार वासियों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले लगातार जो जिस तरीके से अगर राजनीतिक विषयों को लेकर या राजनीतिक शब्दों में कहा जाए तो रेवड़ियां बांटने का कामकाज कर रहे थे, हजारों करोड़ों रुपये का सौगात देने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्या वाकई में इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार वासियों का विकास हो पाएगा? क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की मुद्दा हो या फिर जो वहां के प्लान व्यवस्था की जो बातें लगातार चाहे कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर या फिर विपक्ष के तमाम नेता जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन विषयों को दरकिनार करने की कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनु पदार जी जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। क्या वाकई में लग रहा है जो तमाम मुद्दों को दरकिनार करके कुछ करोड़ रुपया का सौगात दे करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये साबित करना चाहते हैं जो बिहार वासियों के साथ हूं मैं? देखिए, बिहार के अंदर जो है ना, राजनीति की शुरुआत बिहार से हुई, लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि बिहार के अंदर जितने भी नेता आए उन्होंने झूठे वादे जनता से किए, जनता से झूठे वादे कर वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली में आकर के बस गए। आज बिहार की डेवलपमेंट कहाँ है? बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। आज बिहार के लोग बाहर आके IAS IPS बन रहे हैं, UPSC क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अपने बिहार में पढ़कर वो नहीं कर सकते। तो हम वो बच्चे जो बिहार से आते हैं, जैसे मैं बिहार से आती हूँ, तो वो बच्चे जो बिहार से आते हैं उसे दूसरे स्टेट में आकर के अपने स्टेट का नाम रोशन करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में वो सारी सुविधाएं हो जो अन्य स्टेट्स में है। तो हम आपको बता देते हैं कि जितने भी साल नीतीश कुमार जी ने सरकार चलाई, जनता ने उनको समर्थन दिया। नीतीश कुमार जी ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया वहाँ के लोगों को। आप ये देखिए कि जो अभी मुसलमानों के साथ जो बिल पास हुआ, वक्फ बिल, उसको लेकर भी नीतीश कुमार जी ने समर्थन दे दिया। तो वो अपने वोटरों के नहीं हुए तो वो किसके होंगे? जनता के नहीं हो सकते। और जो खुद पढ़ाई को नहीं जानते, जो खुद एजुकेशन के बारे में नहीं जानते, वो क्या जनता को पढ़ने की शिक्षा देंगे? जिसे जनगण मन का ज्ञान नहीं, जिसको ये नहीं पता कि राष्ट्रगान पे खड़े हो जाते हैं, जिसको ये नहीं पता कि राष्ट्रगान पे बोलते नहीं है, वो क्या एजुकेशन सिस्टम को समझेगा? आप जिस तरीके से सवाल खड़ा करिए एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था पर, लेकिन सम्राट चौधरी जो वहां के उप मुख्यमंत्री है वो तो लगातार दावा कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ही नीतीश कुमार थे तो उनके कार्यकाल में शिक्षकों की भर्ती हुई, भले किसी और के समर्थन से सरकार चल रही थी, उनके ही कार्यकाल में सड़कें बनी, उनके ही कार्यकाल में विकास, बिहार की विकास हुई है। देखिए, उन्हीं के कार्यकाल में लोग सड़कों पर आके पेपर लीक के मुद्दे हो जाते हैं। आज उन्हीं के कार्यकाल में आप देखिए बिहार के अंदर कैसे जो है भर्तियों में घोटाले होते हैं, कितने टीचर्स पकड़े जाते हैं, कितने लोग घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। आज नीतीश जी के राज में करप्शन लेवल बिहार के अंदर इतना बढ़ गया है कि नीचे से ऊपर तक सब करप्टेड है। बिहार के अंदर अगर आपको एक छोटा भी काम कराने जाना होगा ना तो आपको 10 चक्कर काटने पड़ेंगे पैसे देने के बाद भी। तो ये बिहार में करप्शन लेवल है। तो बिहार की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि उसमें किसी के लिए कोई कुछ सोच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ के अधिकारी पैसा कमा रहे हैं, वहाँ के नेता पैसा कमा रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुद बिहार होकर के आई हूँ और मैं बिहार की भी रहने वाली हूँ, तो मैं वहाँ पर जानती हूँ कि क्या होता है। आपको मैं बता देती हूँ, बिहार के अंदर इस बार जो चुनावी मुद्दे होने वाले हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये होने वाले हैं। आप देखिए बिहार के अंदर क्या रोजगार दे पाए नीतीश कुमार जी इतने साल में? कितनी कंपनीज खोल दी, कितने लोगों को रोजगार दिया। वही लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने ही लोगों को बेच रहे हैं। एक एरिया में सीमित, बिहार को सीमित करने की राजनीति इन लोगों ने करी है। तो ये चाहते हैं कि बिहार को एक सीमित तरीके से रखा जाए। आज भी गाँव कितने पिछड़े में, गाँव के लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, गाँव के लोग मीलों दूर पैदल नहीं चल सकते। तो गरीबी संख्या इतनी ज्यादा है। आज 80 करोड़ लोगों को 10 किलो राशन आप बांट रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ बिहार के अंदर स्थिति अच्छी क्यों नहीं? क्योंकि ये जानते हैं कि जो लोग अगर अपने स्टेट में इनकी एजुकेशन हो गई तो पूरे देश में सिर्फ बिहारियों का। आप ये कहना चाहते हैं जो वो बिहार के लिए कुछ नहीं किया तो इस्तीफा दे दो चुनाव से पहले? अरे चुनाव से पहले क्या, नीतीश जी को तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था अपने पद से। मुझे लगता है जिस दिन राष्ट्रगान का अपमान हो गया था उसी दिन नीतीश कुमार जी जनता के दिल से हट चुके थे। नीतीश कुमार जी को अपने पद से इस्तीफा दें या ना दें, इस बार चुनाव में नीतीश कुमार की करारी हार होने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो चुनावी वादे किए थे वो तो फेल है। जनता ने बहुत भरोसा कर लिया नीतीश कुमार जी पे, इस बार नहीं होने वाला है। आप देखिए कांग्रेस की यात्रा चल रही है और उस यात्रा में कन्हैया कुमार जी पैदल चल रहे हैं। मुझे लगता है उसका काफी असर दिख रहा है।